Hello and welcome to Sport Hangama's special coverage of FIFA World Cup. Things are hotting up. बड़े शानदार मैचेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं. जैसे हमने देखे ब्राजील और मोरक्को, क्या शानदार मैच हुआ था. जबरदस्त. एज एक्सपेक्टेड 1-1 ही लग रहा था कि पहले कोई चांस थे. फर्स्ट हाफ में तो इस तरह लग रहा था कि मोरक्को जो है जिस तरह के चांसेस बना रहा था. साइबारी ब्रिलियंट प्लेयर. अच्छा, जो हैरानकुन चीज़ है ना, वो सारे कह तो ये रहे थे कि ब्राजील से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ब्राजील जो है ना वो सरप्राइज करेगा. मोरक्को को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे. मोरक्को ने आते ही फिर जो शो किया कि वो क्यों जो इस टाइम जो रैंकिंग में ना बड़ा टॉप पे जा रहे हैं. मोरक्को जो है उनका बुहादी जो प्लेयर फ्रांस उसके पीछे पड़ा हुआ था कि वो लेंगे उसको, पर आखिरी वक्त तक वो कॉल अप नहीं आई उसको. फिर उसने मोरक्को के आ गया. उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है पूरी दुनिया में मशहूर हुआ वैसे तो बुहादी. सही सही. और फरजान यार शर्ट आज फिर ये चेंज कर रहा है. जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है ये हैदर शर्ट उसकी निकाल आता है. 7 गोल मार दिए ना जर्मनी ने. अब जर्मनी उसके बाद तो बनती थी शर्ट. अच्छा, हैरानकुन बात ये है कि इसने स्टार्ट में किस टीम का कहा था? स्पेन का कहा था. उसकी शर्ट नहीं अभी तक पहनी. और फ्रांस की पहनी थी तब. उसके अलावा हर टीम की जो है ना वो शर्ट. स्पेन का मैच आज है, उसके बाद जो है स्पेन की शर्ट भी पहन लेंगे. मतलब अब अगली वीडियो में स्पेन. जर्मनी ने वैसे कल हाल तो बहुत बुरा किया कुरासाओ का. एक और बात है, 7-1 जो है ना वो जर्मनी की फेवरेट स्कोर लाइन बन गई है. पहले ब्राजील को 7-1 से मारा है और अब कुरासाओ का भी वही हाल किया है. कुरासाओ के बारे में एक बड़ा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें. कुरासाओ की आबादी जो है ना वो सिर्फ 1.5 लाख है. 1.5 लाख बंदों का वो मुल्क है. वहां से उनकी टीम निकली है और उनका जो कोच है डिक एडवोकाट, वो इस टाइम जो पूरे फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट जो अलाइव कोच है. 78 ईयर्स का. बिल्कुल. तो बड़ा जबरदस्त. वो जब उन्होंने पहला गोल किया ना तो सीन्स देखने वाले थे. बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. लग नहीं रहा था कि जो है ना वो इतना जबरदस्त परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन बड़े आउटस्टैंडिंग जो था. उसके बाद तो ये लग रहा था जैसे उन्होंने स्लीपिंग जायंट जो है ना उसको जगा दिया और जर्मनी ने फिर उनको सही जो उसके बाद वो जर्मनी का शुगल में खेलते हैं, लेकिन फिर जब कुरासाओ ने गोल मारा वो तो फिर सीरियस ही हो गए. वो थोड़ा सा कह रहे थे जो ड्रिंक्स ब्रेक आ रही है ना ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं प्लेयर्स को. जो छोटी टीम है ना उनको उनका मोमेंटम बड़ी मुश्किल से बनना होता है. तो कल भी यही हुआ जो हाइड्रेशन ब्रेक आई है ना उसके बाद से दोबारा थिंग्स ड्रिंक्स ब्रेक ने मोरक्को के साथ बड़ा बुरा किया. अच्छा, मोरक्को जो चांसेस बना रहा था सब कुछ कर रहा था. ड्रिंक्स ब्रेक का ये होना चाहिए अगर एक टेम्परेचर तक पहुंच जाए ना उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक आना चाहिए. 20 डिग्री 25 डिग्री में ड्रिंक्स ब्रेक हो रहे हैं. वो आपको पता है फीफा जो है वो एड्स के लिए सब कुछ कर रहा है. यूएस ने वही जो जैसे वो करते नहीं थे बास्केटबॉल को 4 क्वार्टर्स में उन्होंने किया हुआ था ना, वो हर क्वार्टर उन्होंने सेम काम ये फुटबॉल के साथ भी कर रहे हैं. मुझे तो डर ये लग रहा है कि फीफा यहाँ से निकलने के बाद जेन्युइनली फुटबॉल का नाम भी सॉकर ना कर दे. तो बाकी आज स्पेन का मैच आ रहा है जो वो क्या ख्याल है वो कुरासाओ वाला हाल करेगा? कल मैंने कहा था कि जो है जर्मनी ना कम से कम 7 गोल मारेगा. आज मैं कह रहा हूँ कि स्पेन कम से कम 5 गोल मारेगा. अच्छा, इंशाल्लाह स्पेन कर दे. अच्छा, मुझे लग रहा था आपको कि 7 मारेगा वो जर्मनी वाला मुकाबला करेगा. अब देखते हैं लमीन यमाल और निको विलियम्स स्टार्ट करते हैं नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है रिस्क लेगा वो उसके केप वर्डे के खिलाफ, यूरुग्वाई के खिलाफ स्टार्ट करवाएगा. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ना, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है जो स्पेन के कोच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, जो स्पेन का बड़ा फेमस लेफ्ट बैक है कुकुरेला, उसने कहा है कि अगर स्पेन वर्ल्ड कप जीत गया तो मैं जो हमारा कोच है डेला फोंटे उसका टैटू बनवाऊंगा. तो वो हर प्लेयर से पूछ रहे हैं कि क्या आप भी टैटू बनवाएंगे. तो हैदर से भी हम यही पूछते हैं, हैदर अगर स्पेन वाकई वर्ल्ड कप जीत जाता है तो आपका भी कोई कुकुरेला जैसा इरादा तो नहीं है? नहीं, मैं बाल उड़वा दूंगा अपने. कुकुरेला ने लंबे किए थे, ये जो है ना बाल उड़वा के. कुकुरेला ने तो ये भी कहा था कि अगर वो रियल मैड्रिड की जाने की जगह टेंट करा लेगा अपनी, और वो रियल मैड्रिड में चला गया तो वो उसके बाद बाल वो तो अपनी बात पे रहता ही नहीं है. अच्छा, नहीं ये, लेकिन इसके बाद लोग कह रहे हैं कि जो इस पे शायद वो कायम रहेगा अपनी बात पे. लेट्स सी. और उसके बाद जो है बेल्जियम इजिप्ट का है. बेल्जियम इजिप्ट का है. अच्छा, उसमें किसके चांसेस जो ज्यादा? बेल्जियम ही लगता है मुझे तो. वैसे इजिप्ट के बाद मोहम्मद साला पर फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है उसकी. उमर मामूश है. उमर मामूश उनका एक्स फैक्टर बन सकता है, पर बेल्जियम के बाद डोकू जो है वो. बेल्जियम का फाइनली अब गोल्डन जनरेशन ने अगर कुछ करना है तो ये आखिरी चांस है उनके पास कुछ करने का. इसके बाद तो तकरीबन सारे रिटायर हैं. बेल्जियम से कोई लग रही है उम्मीद इस दफा फिर कुछ करने की? बेल्जियम में डी ब्रुयने का तो आपको पता होगा. डी ब्रुयने का ये कहते थे कि डी ब्रुयने ना बेस्ट मिडफील्डर बन सकता है मतलब हमारी जनरेशन का, लेकिन उसकी सिर्फ एक कमी थी और वो कमी ये थी कि वो जो है अपनी इंटरनेशनल टीम के साथ कुछ नहीं जीता हुआ. अगर जो है बेल्जियम के जो नए प्लेयर आ रहे हैं अगर वो कुछ करते हैं तो शायद चांस है. लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो है जो बाकी फॉर्म है इजिप्ट की, सिर्फ मोहम्मद साला की इतनी फॉर्म नहीं है. क्लब सीजन में भी इतना अच्छा नहीं खेला था. उमर मामूश जैसे हैदर ने कहा है एक्स फैक्टर बन सकते,
लेकिन फिर भी एक प्लेयर क्या ही कर सकता है इतना, तो जो है बेल्जियम ही मेरा ख्याल एक है। चीज जो मैं आप लोगों को कह रहा था, सेट पीसेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उनकी वाकई जो है ना इंपॉर्टेंस निकल के आ रही है। तकरीबन हर मैच में हम कॉर्नर से एक आधा गोल जो है ना वो देख रहे हैं। नेदरलैंड्स और जापान के मैच में 2 कॉर्नर से गोल हुए थे। एग्जैक्टली, वो तो खैर यूरोपियन टीम को तो वैसे ही बहुत फोकस रहता है ना। कतर ने भी हमें बड़ा सरप्राइज किया है जो एंड पे आके, कतर से तो अपने घर में कुछ नहीं हो रहा था, पहला पॉइंट वर्ल्ड कप के अंदर उनका एग्जैक्टली सरप्राइज सब होता था उनका बहुत जो है ना वो देखने में आया। और इसके अलावा जो नेदरलैंड्स और ये इसके मैच के बारे में कह रहे थे कि अब तक का वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच जो है ना वो यही गया है। जो सेकंड हाफ था उनका बहुत मजे का था। मैं सरप्राइज हूँ, जापान भी इस वक्त सेट पीसेस पे गया आखिरी मिनट में और गोल भी उन्होंने सेट पीसेस मारा क्योंकि हाइट उनकी छोटी है एक तो, और जो नेदरलैंड की डिफेंस है सबसे टॉलेस्ट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड कप के अंदर इस वक्त, और फिर भी वैन डाइक के ऊपर हेडर जीता और उन्होंने गोल किया। वैसे हमने फरजान की बात उस दिन मानी नहीं थी, इसने जापान को पिक किया था, तब हमें यही लग रहा था कि जापान जो है ना वो शायद नहीं परफॉर्म कर पाएगा। पहले बता रहा हूँ आपको, जापान जो अच्छा खेलेगा, और मैंने और भी प्रिडिक्शन दी थी, अब वो देखते हैं कि सही होती है कि नहीं होती। उसमें कौन सी मेन जो है? अब नॉर्वे का मैच है ना, नॉर्वे का मैच किसके साथ है मेरे ख्याल से? ईरान के साथ है। नॉर्वे इसने तो फ्लॉप कराना है नॉर्वे को तो। और मैंने ये प्रिडिक्शन भी दी थी कि ब्राजील फ्लॉप होगा, ठीक है, और ब्राजील की कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मोरक्को ने आराम से उन्हें दबा के रखना था, लेकिन विनीशियस जूनियर का बहुत अच्छा गोल नहीं, ब्राजील का तो बेसिकली विनीशियस जूनियर ने गोल तो अपने ओन पे किया, टीम ने तो ऐसा कोई इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं किया। वो पेपर ओवर क्रैक्स जो कर रहा है उसका गोल, लेकिन ब्राजील की तरफ से कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नहीं नजर आ पाया। ब्राजील का जो फुल बैक्स है ना उनके, मतलब रोबर्टो कार्लोस से उसके बाद मार्सेलो गए, उसके बाद से इतना डाउनग्रेड हो चुकी है, इबानियस के पास चले गए हैं लोग, उसके बाद राइट बैक उनके पास अच्छा नहीं है, उसके बाद मिडफील्ड में क्रिएटिविटी नहीं है उनके पास। एक तो वो बस ये कहते हैं विनीशियस के पास एक मूवमेंट आ जाए और वो गोल कर दे। कार्लो एंचेलोटी को 1 साल हो गया, उसको राफिनिया को इस्तेमाल नहीं करना है अभी तक। राफिनिया तो खैर बारसा फैंस तो ये इतराज कर सकते हैं, रियल मैड्रिड फैंस कहेंगे कि विनीशियस को बहुत अच्छी तरह जो है ना वो यूटिलाइज कर रहा है। नेमार का काम वो असिस्टेंट कोच वाला ही मुझे लगता है ज्यादा रहना, टीम में तो उसका आने के कुछ चांसेस नहीं लग रहे। ग्रुप स्टेज में तो यही काम करने हैं। वो उसने जो है, बाकी निको विलियम्स और इसका जैसे कह रहे थे अगर हम स्पेन पे आए दोबारा, यमाल को आज स्टार्ट कराएंगे जो है? मुझे नहीं लगता यमाल को स्टार्ट कराएंगे, उसको रेस्ट देंगे अभी। सेकंड हाफ में शायद 20 मिनट खिला लें, पर मुझे नहीं लगता केप वर्डे के खिलाफ रिस्क लेंगे। यूरुग्वे के खिलाफ ही खिलाएंगे मेरे ख्याल से, यूरुग्वे के खिलाफ स्टार्ट करेगा। अच्छा, और इसके अलावा डच का जैसे कह रहे थे कि चांसेस तो बहुत ज्यादा डच के हाईली रेट कर रहे थे सारे, जापान को ही नहीं हरा सके तो आगे वर्ल्ड कप में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे इनका रूट जो है वो आगे जाना। असल में डच की जो टीम है ना वो ओवरऑल डिसेंट है, लेकिन जो वो बीच में प्रेशर आए थे उन पे, वो जो बॉल लॉस कर देते, पोजीशन लॉस कर देते, डिफेंस क्रम्बल हो जाती है, अटैक उनका जो एंड पे रुक जाता है, बीच में अच्छा काउंटर मार रहे होते हैं, एंड पे लाइन पे रुक जाते हैं, 1-2 डिफेंस के प्लेयर भी हों फिर भी उनसे गोल नहीं हो पाते। एक जो प्लेयर है ना जिसको हमने पिक किया था जब अपनी लास्ट डिस्कशन में, वो था बेलुगान जो यूएस का, और उसने वाकई अपने आप को प्रूव किया, आते ही 2 गोल जो है ना उसने मारे हैं। यूएस ओवरऑल ही बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इवन दो जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो ना यूजुअली किसी टीम से, तो वो ऐसे बड़ी स्टेज पे आके प्रेशर में क्रम्बल कर जाते हैं, लेकिन बेलुगान ने साबित किया है कि वाकई यूएस की तरफ से ना वो एक अच्छा प्लेयर जो है वो बन के उभरा है। सेकेंडली एक ऑस्ट्रेलिया से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नेक्स्ट फ्राइडे को इन दोनों टीमों का आपस में ही मैच है, उसमें क्या लग रहा है जो है ज्यादा चांसेस? मुझे वैसे पर्सनली लग रहा है यूएस जो है ना वो बड़ी आराम से उसको कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया के लोग ना अंडर एस्टिमेट बड़ा करते हैं, लास्ट वर्ल्ड कप में भी डेनमार्क और फ्रांस के ग्रुप में थे, लोगों का ये क्वालिफाई नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने क्वालिफाई किया, और अर्जेंटीना को राउंड ऑफ 16 में टफ टाइम भी दिया उन्होंने, तो मुझे लगता है टफ टाइम दे सकते हैं। जिस तरह टर्की को उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने 2 गोल उन्होंने काउंटर्स पे मारे हैं और डिफेंसिवली बहुत अच्छे थे वो लोग। बाकी सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे का आज मैच है। यूरुग्वे का हमेशा से जो उनके ट्रेनिंग कैंप में रहता है ना, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलती रहती है। सऊदी अरेबिया ने लास्ट टाइम अर्जेंटीना को फर्स्ट मैच में जो है ना वो हराया था और एक बड़ा वो शॉक किया था सबको। आज भी सऊदी अरेबिया से उम्मीद है कि यूरुग्वे को उसी तरह हरा के वो शॉक कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया की जो पिछले वर्ल्ड कप से लीग उनकी जो है वो इतनी बेहतर हो गई है कि नए नए प्लेयर आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, सारी यूथ प्लेयर को डेवलप कर रहे हैं, इस तरह वो बेहतर हो रहे हैं। और यूरुग्वे उस लेवल पे नहीं है जैसे अर्जेंटीना थी या और कोई बड़ी टीम है, तो मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया या तो ड्रॉ कर सकती है, जीत नहीं सकती, या तो कम गोलों से हारेगी। अच्छा, यूरुग्वे जीत सकती है, अच्छा, हराना लाजमी है। यूरुग्वे अपने लास्ट 5 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीती है। अच्छा, यूरुग्वे की फॉर्म नहीं अच्छी लगी हुई, मुझे लग रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है ना वो आज हमें सरप्राइज कर सकता है। बाकी जापान का जैसे हम बात कर रहे थे, जापान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1990 में जापानीज फुटबॉल जो फेडरेशन है ना उसने अपना टारगेट सेट किया था कि हम 2090 तक जो है ना 100 साल प्लान दिया था कि 2090 में हम वर्ल्ड कप जीतेंगे।
परफॉर्मेंस दे के टीम के उन्होंने अपने इस प्लान को वो फास्ट फॉरवर्ड करके 2050 पे ले आए हैं कि अब हम 2050 में जो है ना वर्ल्ड कप जीतेंगे। मैं तो सिर्फ उनकी प्लानिंग देख के सरप्राइज था कि जो उन्होंने अपने अगले 100 साल का प्लान जो है ना वो ले आउट किया हुआ है, और उसको देख के मुझे थोड़ा सा ये अफसोस होता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। फिलहाल हम पाकिस्तानी टीम नहीं ट्रियोंडा पे खुश हो सकते हैं। ट्रियोंडा के बारे में सब कह रहे हैं अब तक का बेस्ट बॉल है, स्पेशली जो एक्सपर्ट्स है ना वो उन्होंने कहा कि वो स्लो मोशन में ना उसके बड़े अच्छे जो है ना वो कलर्स आते हैं। ट्रियोंडा में टेक्निकल आउटेज नहीं आ गई पिछले दिनों कतर और स्विट्जरलैंड पे। वो मैंने आपको कहा था ना कि वो पाकिस्तान में बना है ना, वो तब हम लोग ये बात कर रहे थे कुछ ना कुछ तो मसला होना है, लेकिन खैर ये छोटा मसला था, ये तो इतनी बात नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना तो 240 मिलियन तो उनकी पॉपुलेशन है। जॉर्डन और उज्बेकिस्तान, नॉर्वे और ये कुछ इस तरह की छोटी टीम आ सकती है। 5 मिलियन है नॉर्वे की पॉपुलेशन। हमारी ये है ना कि असल में हमारा टैलेंट देख लें इतना कोई है नहीं, लेकिन जो भी है तो वो पॉपुलेशन ही इतनी है तो थोड़ा तो टैलेंट निकलनी है। असल में हमारे स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, हमारा कोई जो गेम प्लान नहीं है। जापान का 100 साल का गेम प्लान था, वो करा भी रहे हैं। अगर उनकी डेवलपमेंट जो हो रही है ना वो नजर आ रही है। पाकिस्तान अगर अपने स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है, डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करता है, और अभी ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, जैसे गाना का है कि गाना ने अपने 2 लीग के प्लेयर भेजे थे, तो वो जो पैसे देगा फीफा उनको, तो वो गाना अपनी डोमेस्टिक लीग को करना चाह रहे हैं और इन्वेस्ट। तो अब पाकिस्तान अगर इस तरह इनसे देख के और जो है टूर्नामेंट्स में खिलाता है, इन्वेस्ट करता है, लीग बनाते हैं, लीग सिस्टम बनाते हैं, तो इतनी टीम्स आगे आ सकती हैं, इतने क्लब्स आगे आ सकते हैं, इतने प्लेयर्स आगे आ सकते हैं, तो वो भी जा सकते हैं। कोई 15-20 साल में जो है कोई पाकिस्तान 2026 शायद कर सकते हैं। 2126 का प्लान करें पाकिस्तान के वर्ल्ड कप आप 2226 पे चले जाए। चलो अगर आप ये यकीन दिला दो ना 2226 में भी जीत जाएंगे तो मुझे उसी में बड़ी खुशी होगी कि कभी ना कभी तो हम अपनी लाइफ टाइम में या कोई अगले बच्चों की लाइफ टाइम में इनको खेल जीता हुआ जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा, अदर देन दैट जो है कोई अभी तक का ऐसा सरप्राइज जो हमें नजर आया, एक जो मेरे लिए बड़ा वो था ना सरप्राइजिंग फैक्ट, वो ये था कि वो डच के बारे में हम इतना कहते हैं, हमेशा से उनकी लीग के बारे में बड़ा मशहूर है कि यंगस्टर्स बड़े प्रोवाइड करते हैं। डच टीम खेल रही थी, एक भी उनका एरडिविsie का प्लेयर नहीं था। बहुत मैं तो शॉकिंग फैक्ट था ये, उनकी लीग के हालात क्या हो गए हुए हैं। डच जो है वो 2018 में फंस गए थे, वहां से डेवलपमेंट नहीं हुई उनकी। तो ये लोग जापान को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लोगों की तारीफ नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं नेदरलैंड बुरा खेला है, जापान के उतना कर नहीं रहे। इस वक्त जापान जो है नेदरलैंड से बेहतर हो चुका है डेवलपमेंट के अंदर, और उनके मिटोमा और टोमियासु उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो इस वर्ल्ड कप में नहीं है, फिर भी वो इस तरह कर दिया। अच्छा, एक एक्वाडोर और हमने आइवरी कोस्ट का मैच जो है ना वो भी देखा, वो लग तो ये रहा था कि एक्वाडोर जो है ना वो बड़ी आराम से हरा लेगा उसको आइवरी कोस्ट को, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो बड़े आइवरी कोस्ट ने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया, और डियामांडे जो है उसने हिनकापिया के साथ क्या किया है। हिनकापिया इवन दो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता आ रहा था। वैसे थोड़ा सा जो मिस्टेक हुई है ना वो ये था, हिनकापिया के खिलाफ लेफ्ट बैक में रहे थे और उसको कोशिश किया उन्होंने सेंटर मिड में लाने की, वो ओवरलैप करवा रहे थे ना, उसके बाद जो है उससे वहां से डियामांडे ने उसको खड़ा नहीं होने दिया। वो लग रहा था एवरी टाइम ही वाज ऑन द टोस्ट। सेकंड हाफ में डियामांडे शिफ्ट हुआ वो दूसरी साइड पे, वहीं से फिर उसने जो है ना वो गोल निकाला। तो हिनकापिये सोच रहा होगा कि यार चैंपियंस लीग फाइनल आसान था, ये मैच खेलना जो है ना वो ज्यादा मुश्किल। वो तो दुआ कर रहा होगा ये लिवरपूल ना ले ले, तो कहेगा पीएसजी चला जाइए, हमारी लीग में ना आए, वरना तो उसको नाइटमेयर आ। लेकिन डियामांडे ने वाकई अपने आप को प्रूव किया कि जितना लोग क्यों उसके पीछे जो है ना वो इतना जा रहे हैं। वो मुझे तो लग रहा था कि बड़े आउटरेजियस फिगर्स, वो 100 मिलियन प्लस मांग रहे हैं उसके लिए जो लाइप्जिग वाले हैं, लेकिन ही हैज प्रूव कि वो जो है ना वो डिजर्व करता है इतना। लोगों को बुंडेसलीगा के प्लेयर्स पे शक हो चुका है वैसे तो कि 100 मिलियन देते हैं, ये परफॉर्म नहीं करते ये वो, पर डियामांडे लग रहा है कि 100 मिलियन वर्थ इट होगा उसके लिए। अच्छा, वो जर्मनी ने वैसे तो 7-1 से हरा लिया कुरासाओ को, लेकिन जर्मनी के बारे में कुछ फॉर्मेट ऐसा है कि शायद जर्मनी आराम से क्वालिफाई कर लेगा आगे नेक्स्ट फेज के लिए, क्योंकि अगर थर्ड में भी खत्म करते हैं। इवन दो हैदर आपसे माजरत के साथ, क्योंकि सिंस आप जर्मनी की शर्ट पहन के हैं, लेकिन जर्मनी का कह रहे थे मे बी एक्वाडोर और आइवरी कोस्ट दोनों इतनी स्ट्रांग है कि वो जर्मनी को बाहर कर दें और जर्मनी शायद आगे कोई मैच ना जीत पाए। तो लेकिन अब तो खैर वो बड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए, 7-1 से हराने के बाद जो है ना वो कर लेंगे। हैवर्ट्स का मैंने आपको कहा था कि हैवर्ट्स जो है ना वो परफॉर्म करेगा, और जेन्युइनली उसने प्रूव किया कि वो जो है ना वो उससे 2 गोल मारे मेरे ख्याल से कल। अच्छा, स्वीडन पे बात नहीं हुई, स्वीडन ने जो है वो भी कल 5-1 से टुनीशिया को हराया। स्वीडन ने बड़ा अच्छा खेला था। और उसमें कौन से मेन जो थे उनके प्लेयर्स, वो आइजैक और उसी ने जो है जो अयारी था। अयारी मजे की बात है वो टुनीशियन है। अच्छा,
और वो स्वीडन के लिए खेल रहा है, उसने टुनीशिया के खिलाफ गोल मारा और उसने सेलिब्रेट नहीं किया उसने। अच्छा अच्छा, उसने सेलिब्रेशन से इनकार कर अच्छा, वो दिया। क्लब वाला सिस्टम इधर क्लब भी वाला है। सिस्टम इंटरनेशनल में आ चुका है यहाँ पे अब। यार ये वैसे मुझे जो जिस टीम से खेल रहे हैं उसके साथ बड़ी ज्यादती है कि अगर आप अगर फ्रांस जो है सेनेगल के खिलाफ गोल मारे सारी फिर इस तरह करेंगे। सारे फ्रांस में तो ज्यादा लोग ही अफ्रीकन जो है ना वो अब वो खेल रहे हैं। अच्छा, स्वीडन का वो ग्रैहम पॉटर का भी कह रहे हैं ना, उसकी भी एक स्टोरी है कि वो बड़े वेस्ट हैम से बड़ा बुरी तरह निकाला गया, तो वो कह रहे हैं कि उसकी रिडेम्पशन आर्क होगी कि वो जो है ना अपनी इस तरह टीम को जो है वो आगे लेके आ पाए। स्वीडन की रिडेम्पशन आर्क इसलिए है, स्वीडन तो वर्ल्ड कप में आ ही नहीं रहा था, अपने ग्रुप में उन्होंने लास्ट खत्म किया, पर नेशंस लीग ग्रुप नंबर टॉप किया उन्होंने, उसकी वजह से उनको क्वालिफिकेशंस में स्पॉट मिल गया और उन्होंने पोलैंड को हरा दिया फिर। अच्छा, स्वीडन की क्वालिफिकेशन तो वैसे मुझे खुद पर्सनली बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि जो योकरेज है ना उसने स्वीडन को ही जो कैरी किया ना वंस जो पहुंचाया, उसी का कॉन्फिडेंस लेके वो फिर आर्सेनल के लिए आया और आर्सेनल के लिए फिर उसने तब आगे जो है ना वो परफॉर्म सही करना शुरू किया। तो इसीलिए योकरेज से तो मेरी स्पेशल एफिलिएशन है जो वो उससे कर। लिवरपूल के कौन से प्लेयर हैं जिनको आप लुक फॉरवर्ड नेक्स्ट कर रहे हो? अब साला से क्या करना है, उससे उम्मीद लगानी है कोई इजिप्ट के लिए कि अगर लॉजिकली देखी जाए ना तो साला की इतनी फॉर्म नहीं थी, अब एज भी हो गया साला की, मेरा नहीं ख्याल वो इतना परफॉर्म कर पाएगा। उमर मरमूश जो है वो यंगस्टर है, कुछ कर सकता है, एक्स फैक्टर जैसे हैदर ने कहा था वो बन सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इजिप्ट जीतेगा। और मोरक्को के बारे में भी ये कह रहे थे ना, जो भी आपने कहा नहीं जिस तरह के फ्रांस में सारे सेनेगल के प्लेयर, मोरक्को के 11 प्लेयर में से एक भी मोरक्को ने इंटरनेशनल नहीं था। वो कहते हैं ये फर्स्ट टाइम एवर जो है ना वो इस तरह का हुआ है कि मोरक्को की तरफ से जो। बाकी कंट्रोवर्सी तो कोई ऐसा जो कह रहे थे, आज ईरान का फर्स्ट मैच है, वो तो शुक्र है कि हमें कल बड़ी अच्छी खबर मिल गई ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, तो अब शायद इतनी एनिमोसिटी नहीं होगी, वरना आज का मैच जो ईरान और न्यूजीलैंड के है ना उसमें थोड़ा सा वो कह रहे थे स्टिल ईरानियन प्लेयर्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी है कि उन्हें आके वो स्टे नहीं कर पाएंगे और फौरी जो है ना वो वापस जाना पड़ेगा। न्यूजीलैंड को सरप्राइज कर सकेगा कि टिम पेन उनका मोस्ट फेमस प्लेयर इस वक्त जो हुआ है, एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला था, एक स्पेनिश इन्फ्लुएंसर है अर्जेंटीना के अंदर, स्पेनिश स्पीकिंग, तो उसने कहा था कि हम एक प्लेयर को ना सबसे ज्यादा मोस्ट फॉलोअर प्लेयर बना देते हैं। अच्छा, तो उन्होंने रैंडमली टिम पेन को चूज किया न्यूजीलैंड के लिए। अच्छा अच्छा, तो उसके 4000 फॉलोअर थे, इस वक्त तकरीबन 5 मिलियन फॉलोअर्स पे इंस्टाग्राम के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा मशहूर हुआ है आजकल वो टिम अच्छा, पेन। उसको मेसी रोनाल्डो से कंपेयर किया जा रहा है अच्छा, कि कौन फेमस है इनसे ज्यादा। अच्छा, टिम पेन से ज्यादा। अच्छा, जो अभी तक जो जितना वर्ल्ड कप हुआ ना, जो सबसे ज्यादा जिस लीग के प्लेयर्स हैं जिन्होंने गोल किया है, सबको लग रहा होगा शायद इंग्लिश प्रीमियर लीग है या जो ये फ्रेंच लीग 1 होगी। चैंपियनशिप जो है ना, जो इंग्लैंड की भी सेकंड डिवीजन है, उसने अभी तक सबसे ज्यादा गोल किया है। ये एक बड़ा जो मैं हैरान कुन वो तौर पे जो है ना वो सामने है। वो चैंपियनशिप से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो क्या उसकी वो बनी रीजन? चैंपियनशिप की असल ये बात है कि जो इतनी सारी टीम थी जो प्रीमियर लीग में थी वो रेलीगेट हो गई हैं 3 टीमें, और जो है वही उन टीमों के जो प्लेयर हैं वो उन सारों ने गोल मारे हैं और जो है बाकी इसी तरह असिस्ट वगैरह प्रोवाइड किए हैं, तो ऐसी चैंपियनशिप बन गई है सबसे टॉप पे। अच्छा अच्छा, बाकी स्पेन से आपने कहा कि आज 5 गोल, नहीं मैं 4-0 कहता हूँ। 4-0 आपने कहा 5-1 अभी 7 का था, 5 जर्मनी का 7 गोल गए थे, अभी इसने स्पेन 7 के का 5 गए थे। खुद अपनी बातों में नहीं आ स्पेन रहा के मैंने 5 गए थे। अभी 7 किया, लोग देख लेंगे ये बात। देख लें मैंने 5 7 भी कह सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं, मेरा 7 नहीं भी कर ख्याल सकते हो। 7 मारेंगे, 5 तो हो जाएंगे। एक उन्होंने कहाँ से करना है, मुझे तो ज्यादा उस पे हैरानी है। मुझे लगता है 1 गोल हो जाएंगे। नहीं, वो 1 गोल खा लेगा स्पेन जो है वो। नहीं, स्पेन की डिफेंस भी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि बड़े गोल होने एक वाला तो है। मुझे लगता है केप वर्डे ने एंड तक नहीं गोल करना, वो फरजान ने पता नहीं कैसे मैं जो कह है रहा हूँ उसको- वैसे ही जैसे हमने दूसरा उससे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्होंने 1 गोल कर दिया। केप वर्डे से मैं वैसे लगा रहा हूँ ताकि इंटरटेनिंग मैच हो, कुछ वो खेलें, तो जो वैसे है फरजान का ये है कि इसने बोस्निया का भी कहा था, गोल तो उन्होंने भी कर हाँ। दिया था। तब हमें लग रहा था कि शायद कनाडा बड़ा इजीली जो है ना वो उस पे वॉक ओवर विक्ट्री ले लेंगे, लेकिन उस पे भी जो है ना बड़े आराम से उन्होंने गोल कर लिया था। बाकी दूसरा मैच कौन सा जो है इसके बाद फ्रांस के जो स्पेन के बाद कौन सा वो आ रहा है? स्पेन, बेल्जियम, इजिप्ट का, बेल्जियम, इजिप्ट, यूरुग्वे, सऊदी अरेबिया, अच्छा उसके बाद न्यूजीलैंड, ईरान। अच्छा अच्छा। और सारे अब इसमें 1 बाय 1 अगर हम चलें कि आपने स्पेन और उसमें उसका क्या, बेल्जियम इजिप्ट में आपको क्या लग रहा है प्रेडिक्शन? 2-1 बेल्जियम। 2-1 बेल्जियम। और सऊदी अरेबिया यूरुग्वे में 2-1 यूरुग्वे। अच्छा, यूरुग्वे। और फाइनली जो है मैच ईरान और न्यूजीलैंड का 3-0 ईरान। अच्छा, इसकी सारी प्रेडिक्शन आपने याद कर ली है ना? अब आप अपनी बता दो क्या क्या आपको लग रहा है। स्पेन का तो मैंने कहा है 5-1, उसके बाद बेल्जियम 3-2 जीत जाएगा इजिप्ट से, अच्छा, और उसके बाद जो है
सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे का है, 1-1 ड्रॉ होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, वो यूरुग्वे आपको नहीं लग रहा? जैसे इसको तो लग रहा है यूरुग्वे जीत यूरुग्वे। सकती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सऊदी अरेबिया नहीं जीतेगी। अच्छा। ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो है वो है ईरान का मैच। मेरे ख्याल से ईरान 2-0 जीत जाएगी। अच्छा, तो व्यूअर्स ये आपने इन दोनों की राय सुन ली। लेट्स सी इनकी कितनी प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं। कल मिलते हैं दोबारा इसी सेम टाइम पर स्पोर्ट्स हंगामा में।